खरगोन जिले की बड़वाह नगर पालिका द्वारा स्वच्छता की बात अपनों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि साफ सफाई के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाकर इंदौर की तरह बड़वाह शहर को भी स्वच्छता में नंबर 1 बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान को लेकर देश भर में विशेष साफ सफाई अभियान चलाकर अपने गांव, शहर और महानगरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में खरगोन जिले की बड़वाह नगर पालिका द्वारा स्वच्छता की बात अपनों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, शिक्षाविद मुकेश गुप्ता, विधायक सचिन बिरला, CISF कमांडेंट सारस्वत सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जनता की इस भागीदारी, सफाई मित्रों का सम्मान और पब्लिक सर्विलांस से नगर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया जा सकता है। मेरे लिए बड़वाह कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सबसे बड़ा और पहला कारण ये है कि जब हम इंदौर के बस स्टैंड से बस में बैठते थे सनावत जाने के लिए, तो बस थोड़ी देर इसी बस स्टैंड पर रुकती थी। तो बैठने के बाद सबसे मन में एक ही विचार चलता रहता था कि कब बड़वाह आएगा और गाड़ी रुकेगी और गन्ने का रस पिएगा, क्योंकि पहाड़ चढ़ के आना बहुत कठिन काम था उस समय में। तो एक बड़वाह के प्रति अलग आकर्षण रहता था कि जल्दी बड़वाह आए और बस से उतरे। दूसरा, माँ नर्मदा जी के किनारे पर खेड़ी घाट पर स्नान करने का और आशीर्वाद लेने का परिवार से परंपरा है। 1 महीने 2 महीने में खेड़ी घाट पे स्नान, ये अपने आप में एक सौभाग्य है। और तीसरा, और जो मेरे बहुत दिल के करीब है, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ, जस के दाल पराठे। इंदौर से खंडवा मेरा ससुराल है, तो इंदौर से खंडवा जाओ या खंडवा से इंदौर आओ, खाना हम यहीं खाते हैं। तो उस कारण से भी हम बड़वाह के ऋणी हैं। तो ऐसे शहर का, ऐसे अद्भुत शहर का, यहाँ के प्रेमी, सरल और काम को सहजता से करवाने वाले सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और इसलिए भी अभिनंदन करता हूँ, मैंने कई सारे लोगों के मुकदमे भी लड़े, कुछ पार्षदों के भी मुकदमे लड़े जब मैं वकील था। तो देश के सबसे स्वच्छ शहर की तरफ से आपका अभिनंदन, स्वागत है। और आज मैं आपसे 2 विषयों पर गंभीरता से बात करने का प्रयास करूंगा, एक स्वच्छता और एक देश एक चुनाव। देखिए, महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के पहले आज़ादी से ज़्यादा सफाई अभियान पर ध्यान क्यों केंद्रित किया, और देश की आज़ादी के बाद जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और स्वच्छ भारत मिशन क्यों शुरू किया। जब प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाई, तो मेरे जैसे कई सारे नौजवान और देश के कई सारे बुद्धिजीवियों के मन में ये संशय था कि ये सबसे कठिन काम प्रधानमंत्री जी ने पहले अपने हाथ में क्यों लिया, क्योंकि ये असंभव दिखता था। तो गांधी जी ने भी और देश के प्रधानमंत्री जी, जो इस देश की तासीर को अलग ढंग से लिख चुके हैं, लिखेंगे नहीं, लिख चुके हैं, उन दोनों ने ये कठिन काम क्यों लिया, और दोनों की परिस्थिति एक समान थी। हम देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, देश बटा हुआ था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब भी इस देश में बहुत अस्थिरता थी। हम अपने आप को भारतीय के रूप में स्व के भाव में भी स्वीकार करने में संघर्ष कर रहे थे। तो दोनों ही परिस्थितियों में सफाई ही वो आंदोलन था जिसने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और गांधी जी और मोदी जी दोनों इस बात को जानते थे कि यदि हमारे आसपास का परिवेश साफ नहीं रहा तो अंदर का भाव साफ नहीं होगा, स्व की प्रेरणा जागृत नहीं होगी। हम कोई घर बनाते हैं अपने खुद का, छोटा सा भी, तो सबसे पहले उसकी सफाई की व्यवस्था की प्लानिंग करते हैं, उसका सीवरेज, उसका ड्रेनेज और उसकी साफ सफाई। तो वैसे ही ये दोनों अवसर थे जब देश को बनाने की प्लानिंग हो रही थी। तो जब देश को बनाने की प्लानिंग हो तो उसमें सबसे बेसिक काम क्या है?
वहीं विधायक सचिन बिरला ने संबोधित करते हुए कहा कि बड़वाह उस इंदौर शहर की छाया में आगे बढ़ रहा है जो स्वच्छता में देश का मुकुट है। बड़वाह को स्वच्छता में अव्वल आना है तो खुद को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले पूरे शहरवासियों से इस अवसर पर यही निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि स्वच्छता की बात अगर है तो सबसे पहले हमको जागृत होना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को स्वच्छता के लिए बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम अपने आसपास कचरा नहीं करें, कचरा नियत स्थान पर डालें और कहीं पर भी कचरा फेंकने के पहले स्वयं सोचें, तभी ये शहर साफ हो पाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो हम सब लोग जागरूक होंगे और आज उसी अभियान को और गति देने के लिए हम सबके बीच में पधारे आदरणीय भाई पुष्पमित्र जी भार्गव साहब। इनका निर्माण से बड़ा नाता रहा है, पूरा परिवार यहीं पर है, सारी रिश्तेदारी यहीं है, केवल परिवार के साथ इंदौर जाके बस गए थे। और मैं समझता हूँ निर्माण के लिए तो बड़ी गौरव की बात कि हमारा अपना भाई अपना बेटा वहाँ का महापौर है, ये बड़ा विषय, बड़ी बात। आज हमारे बीच में बना रहे हैं, उनका पूरे विधानसभा की ओर से, पूरे संपूर्ण निवार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। के प्रयासों से बड़वाह नगर पालिका को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का जो संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता संवाद, अपनों की बात अपनों के साथ, स्वच्छता का संदेश देने वाला और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला शहर इंदौर माँ अहिल्या की नगरी से मुझे आज बड़वाह आकर यहाँ के रहवासियों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, मातृशक्ति से स्वच्छता पर संवाद करने का अवसर मिला। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जितने नवाचारी प्रयास इंदौर में हो रहे हैं उतने ही बड़वाह की जनता भी अपने आप को साफ और स्वच्छ रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैं अपनी ओर से नगर पालिका अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि उनके कार्यकाल में इस तरह के नवाचार बड़वाह को मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ नर्मदे हर। सबसे पहले तो बड़वाह शहर की बहुत ही शानदार जनता को, हमारे CISF के जवानों को और हमारे सभी उन लोगों को जो अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारे। और उन्होंने, चूँकि हमने सबसे आग्रह किया था कि निश्चित रूप से जो भी इस कार्यक्रम में आएंगे वो कुछ न कुछ नया लेके जाएंगे। और हमने इस कार्यक्रम में जो अतिथि बताएं उसके पीछे भी हमारी यही सोच रही, जैसे हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो एक ऐसे शहर से मेयर हैं जो पूरे विश्व में स्वच्छता के लिए जाना जाता है। देश में लगातार 7 बार स्वच्छता में प्रथम रहने का अवार्ड प्राप्त किया है। तो इसलिए कि वो आएंगे तो उनके माध्यम से हम जिन लोगों को बुला रहे हैं उनको इंस्पायर कर पाएंगे। साथ ही हमारे सरस्वत साहब जो सीनियर कमांडेंट CISF के हैं, हमारे SDM साहब धर्रो जी और हमारे बड़े भाई मुकेश गुप्ता जी, इन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं ऐसा कुछ किया है जो आज इस मुकाम पे है कि इनके कहने भर से लोगों में प्रेरणा का बोध होता है। तो इस निमित्त हमारे, चूँकि सभी के सामने हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट था, इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो यही था कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस स्वच्छता के क्षेत्र में हमको आगे जाना है उस स्वच्छता में बिना जनता के सहयोग के, बिना जन भागीदारी के, बिना जन जागरण के ये स्वच्छता सिर्फ प्रशासन, शासन, नगर पालिका, नगर निगम के भरोसे संभव नहीं है। और इसीलिए हम चाहते थे कि बड़वाह शहर के लोगों को इस अंदर से आत्म प्रेरित किया जाए ताकि स्वच्छता में आगे आएँ। और चूँकि स्वच्छता आज की पीढ़ी से लेकर आने वाली पीढ़ी तक के स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बहुत अनिवार्य काम है। और इसके लिए हमने आज आयोजन किया। इसमें सभी अतिथि, हमारे माननीय विधायक जी भी इस कार्यक्रम में पधारे और सभी अतिथियों का पुष्पमित्र भाई, हमारे सरस्वत जी, SDM साहब, मुकेश भाई और पूरे बड़वाह शहर की जनता का और आप सब पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि जिस मिशन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया उस मिशन में पूरे बड़वाह शहर की जनता के साथ आप सब भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करेंगे, तभी हम लोग बड़वाह को भी स्वच्छता में नंबर 1 बना सकेंगे। भले आज नहीं तो कल। नर्मदे हर। थैंक यू। कार्यक्रम के पश्चात नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के इस संवाद के बाद पूरा विश्वास कि बड़वाह के नागरिक खुद स्वच्छता के इस महाअभियान में भागीदार बनेंगे। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।